मनमानी तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनमानी तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की आंदोलन का एक नया स्वरूप मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहीं पर धरना स्थल पर ही एक इन लोगों ने पोस्टर तैयार किया है और ये पोस्टर में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन लिखे गए बीपीएससी प्री 71 में। हम इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि क्यों लिखे गए हैं ये पोस्टर और क्यों लगाए गए हैं। आपका क्या नाम होगा? अशोक कुमार। ये जो पोस्टर लगा हुआ है, ये दिखा रहे हैं आप, है ये क्या इसका मतलब है? इससे ये दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन का लेवल और स्तर किस प्रकार का था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पटना का गोल घर कहाँ है, ऑप्शन में पटना, इस तरह का पटना का गोल घर कहाँ है, ऑप्शन में बताइए कि ये स्तर दिखाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री है, ये स्तर आ गया है। ये मेरा ये दिखाने का यही मतलब है कि स्तर को दर्शाता है कि इस स्तर तक पहुंच गई है बीपीएससी। अच्छा, इसका क्या मतलब ये भी, क्या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप ये बताना चाह रहे हैं किसी छात्र के लिए क्वेश्चन का स्तर ये होगा और किसी छात्र के क्वेश्चन का स्तर दूसरा होगा, ये भी पता चाह रहे हैं क्या आप? अब जो पेपर आएगी तो इसी लेवल की आएगी ना। तो इसमें अब पूछ रहे हैं कि पटना तक साहिब कहाँ पे है, तो अब पूछेंगे पटना का गोल घर कहाँ पे है। देखिए, सबसे पहली बात, आयोग बोलती है कि कुछ लोग इनको मिसगाइड, अरे हम लोग बच्चे नहीं हैं, 12th के बच्चे नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो भी है हमको मिसगाइड कौन करेगा। मिसगाइड तो शुरू से बीपीएससी ने करता रहा है, जब से नोटिफिकेशन आया तब से इन्होंने मिसगाइड करता रहा। पहले इन्होंने जब उस समय बोला कि अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ी है, जो भी हो, बच्चे उस हिसाब से पढ़े लिखे, वो अपने लेवल को पिछले जो 2 बीपीएससी हुई है उस लेवल को देखा जाए, उस लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे ने तैयारी किया। और क्वेश्चन कैसा है, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इतनी निम्न स्तर का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, इतना निम्न स्तर का क्वेश्चन कभी नहीं दिया गया था। अच्छा, आपने जो व्यंग लिखा 71 बीपीएससी प्री का, क्या क्वेश्चन वास्तव में आया है या आपने एक अनुमान लगाया है? ये अनुमान 71 का, ये जो क्वेश्चन है कुछ ये जो 71 में आने वाले, जैसे क्वेश्चन एक अभी 17 में जो आया था, ये आया था कि पटना तक साहिब कहाँ पे है, उसी को आधार बना कर के आने वाले 71 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग अनुमान लगाया है। जैसे बिहार पटना का गोल घर कहाँ है, ऑप्शन में दे देगी पटना में, दरभंगा में, भागलपुर, गया में, तो क्या मारिएगा। ये क्वेश्चन का स्तर है, वो ये आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। 5th क्लास का क्वेश्चन आंसर हो गया। बताइए कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ये क्या स्तर दिखाता है। बीपीएससी एक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर भी इस तरह का स्तर, ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो इतनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है बीपीएससी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये व्यंग है और उस व्यंग ये जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, सरकार कितना सुनी है आपकी बात को? देखिए, ये आंदोलन नहीं है, ये सत्याग्रह है। और सत्याग्रह आपको पता है कि ये कंटिन्यू सातत्य रूप में चलता रहता है। और हमारी बातों में अगर दम है तो सरकार इस पर संज्ञान ले, सारे साक्ष्य जुटाए और एक निष्कर्ष पर पहुँचे और डिस्कोर्स के माध्यम से कि हमारी बातें सुनी जाए
और जो भी निष्कर्ष होगा देखा जाएगा। सरकार आपकी बात संज्ञान ले रही है, डीएम थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस लाठी चला रही है, क्या कहेंगे? प्रशासनिक महकमा का अपना एक एसओपी होता है, ठीक है ना। उनका काम है बच्चों को तितर बितर नहीं करने देना, अव्यवस्था नहीं फैलने देना, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम भी पेशेंसलेस हो चुके हैं क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है। नहीं तो हम तो यहाँ 12 दिन से बैठे ही हुए हैं, पिछले 10 दिनों से बैठे, 13 दिन से बैठे हुए हैं। तो हम यहीं बैठ के सरकार को अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो भी कुछ हुआ, हमारी एक उग्रता कहिए, अंदर से व्यथा कहिए, व्यथित था मन, और उसी का परिणाम थोड़ा सा प्रशासनिक शक्ति के साथ अंत हुआ इसका, जो कि नहीं होना चाहिए था। आज ये संभावना है कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट आए, ठीक है, क्योंकि बातचीत चल रही है और सभी के बात कानों में ये बात पड़ चुकी है कि बच्चों की क्या मांग है, और सही बात सही जगह पे अगर पहुंचा दिया जाए तो मुझे लगता है कि निर्णय होगा। क्योंकि हम लोग भी उसी प्रशासनिक महकमे में इस सिलेक्शन के थ्रू उसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सरकार इतनी बेरहम नहीं हो सकती, वो बात तो सुनेगी, मुझे लगता है। आपका लगातार यहाँ पर स्लोगन चल रहा है कि बीपीएससी चोर है, कितना है, क्या मामला? ये सब नारों का पाठ है, आप जानते हैं। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बीपीएससी चोर है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम लोग नहीं टारगेट कर रहे हैं ना। मतलब जो अनियमितताएं हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रोष है, वो रोष किसी एक माध्यम से ही व्यक्त की जाती है। तो चोर है, ये छोटी मोटी बातें हैं। ये हमारे आंदोलन के पार्ट का, सत्याग्रह के पार्ट का हिस्सा है। इसको अन्यथा न लिया जाए और हमारी बातों को सुना जाए और सही से सुना जाए और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाए। आप लगातार मांग कर रहे हैं री एग्जाम का, री एग्जाम क्यों? इसलिए कि चेयरमैन सर से ने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा आफ्टर प्रोटेस्ट 6 तारीख को। और फिर अगर आप 12,000, एक केंद्र की बात बार बार किया जा रहा है मैनिपुलेट करके, लेकिन यहाँ 12,000 अगर आप सेंटर बनाएंगे तो 25-30 सेंटर बनेंगे, जो कि 4 तारीख को जो प्रस्तावित है एग्जाम, उसमें देखेंगे कि आप 25 सेंटर प्लस 900 और जो 50-51 सेंटर हो गए, तो ये डिफर कर जाएगा। फिर तो आपको नॉर्मलाइजेशन, देयर इज नो अदर वे टू इक्वलाइजेशन ऑफ मार्क्स। तो आप ये बताइए कि आप कैसे मार्क्स को इक्वलाइज करेंगे? अगर इसमें दम रहेगा तो फिर सुना जाएगा आपकी बात। हम तो यही समझ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के अलावा और कोई मेथड नहीं है। तो फिर तो आप वहीं अपने बात को ढाक के 3 पत वाली बात हो गई ना। आपका एक वहाँ पर और पोस्टर लगा हुआ है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष की लगाई जाती है, क्वेश्चन आंसर शक्ल में, वो क्या है? देखिए, अतुल प्रसाद जी आए थे, उन्होंने लेवल ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बना दिया था। पिछले 67 से 67, 68 और 69 कंटिन्यू क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। ऑन रिकॉर्ड मनु भाई परमार जी ने भी बोला है कि क्वेश्चन का लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा रहेगा। अब बताइए कि जो बच्चे अच्छे से डीप स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी और बड़े बड़े लक्ष्मीकांत या पॉलिटी की जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन का लेवल ही गिरा दिया जाएगा तो 10 दिन की तैयारी करके बोल देते लूसेंट पढ़ के आओ भैया हम एग्जाम दे लेते। अच्छा, अभी ये जानते हैं कि आपसे भी पूछा जाए कि देश कब आजाद हुआ था, तो हो सकता है आपको 15 नहीं याद हो, अगस्त ये जरूर याद हो, ठीक है ना। अभी बताइए यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ था, नहीं बता सकते आप। 2022 बता सकते हैं, जनवरी फरवरी बता सकते हैं, 26-27 नहीं बता सकते। तो ये अब तो यहाँ टैलेंट इक्वलाइजेशन वाली बात नहीं हो गई ना। टैलेंट को कैसे आप मेजर करते हैं, उसका एक तरीका है, एक एसओपी है। अगर आप विथ बहुत सारे ऐसे विकल्प देते हैं जहां आप लॉजिक करके, गेस करके, एसडीएम का काम ही यही है, एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, तो वैसे आंसर निकलते हैं। वैसे एग्जैक्ट आंसर 50-60 से किसी को ज़्यादा नहीं आता। जो क्वालिफाई करता है वो अपना दिमाग लगा के, यहाँ तो या तो आता है नहीं तो नहीं आता है। तो क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न था वो सही नहीं था, बच्चे इस पे भी नाराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका लड़ाई लगातार चल रहा है, जारी है, अनशन जारी है, सत्याग्रह जारी है। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप पुलिस की पिटाई और थप्पड़बाजी के बाद? हम लोग लाठी चार्ज हो जाए चाहे कुछ हो जाए, हम लोग आश्वस्त है कि एग्जाम होगा। इसीलिए हम लोग आज भी लाठी खाने के बाद भी आज भी यहाँ पे आ गए हैं। इतना विश्वास कैसे है आपको? क्योंकि उसमें धांधली हुई है। फिर से नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, डबल शिफ्ट में एग्जाम लेके। एग्जाम नॉर्मलाइजेशन रद्द करवाने के लिए हम लोग 6 तारीख को भी
मतलब मांग डिमांड था नॉर्मलाइजेशन, तो वो तो बीपीएससी कही कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, फिर तो डबल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू ही होगा। सरकार की तरफ से कोई सिग्नल मिला है अपनी मांग के मामले में? नहीं, सरकार की तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया गया अभी। बीपीएससी की तरफ से भी कोई नहीं? नहीं, बीपीएससी की तरफ से भी कोई नहीं है। अभी आपके मिल के आए थे सचिवालय से कुछ कार्यकर्ता लोग, तो वो लोग पप्पू यादव से मिले थे और लोगों से मिले थे, क्या बातें हुई थी उनसे? इससे विशेष बात नहीं हो पाई है उनसे। ये आंदोलन चल रहा है और अपनी जीत के प्रति ये लोग आश्वस्त हैं, अपनी जीत के प्रति ये लोग आश्वस्त हैं और किसी भी दमन के मामले में पप्पू सर अंदर गए थे बाहर, जो भी मांग था रखा गया। एक्चुअली वहाँ राज्यपाल महोदय ने बीपीएससी चेयरमैन को वहाँ बुलाया है, डीएम सर और एसपी सर को भी बुलाया है कि क्या बात, जो भी कल जो लाठीचार्ज हुआ था क्यों किया गया था बर्बरतापूर्वक, उसके लिए बुलाया है। और उन्होंने कहा कि खासतौर पर राज्यपाल कहा कि 12,000 छात्रों का कैसे एग्जाम अलग ले लेंगे, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आज उन्होंने चेयरमैन को बुलाया है, देखिए चेयरमैन कब जाते हैं बीपीएससी चेयरमैन, उसके बाद पता चल पाएगा क्या। उसके बाद हम लोग जा नहीं पाते, उसके बाद हम लोग भी गए और जाके वहाँ से एप्लीकेशन लेके और एक रिसीविंग ले लिया हम लोग जाके। दिखाइए हो सकता है कि उन्होंने साहब बोले नहीं कि 12,000 स्टूडेंट को कैसे ले सकते हैं, आप लोग गए थे मिलने के लिए, हम लोग डायरेक्ट नहीं मिल पाते, पता है ना, उसको थोड़ा सा लेट हो गया। पप्पू यादव सर मिले और मिल के ही हम लोग से बताया, वही बताया कि सब चीज़ रख दिया गया। पप्पू यादव सर का लेटर ये रहा, उन्होंने कहा कि जो भी बात था रख दिया गया। तो गवर्नर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि अब बिल्कुल आज उन्होंने कहा कि चेयरमैन उन्होंने बुलाया है, चेयरमैन को माननीय मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया। अच्छा, गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से भी बात किया और बीपीएससी चेयरमैन को बुलाया उन्होंने कि बुलाया, और जो डीएम को भी बुलाया कि लाठीचार्ज के मुद्दे पर महिलाओं को पीटा गया, इसके लिए उन्होंने बुलाया। और एसपी को भी बुलाया है। हाँ, एसपी को बुलाया। आप लोग अंदर नहीं जा पाए? नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग दोबारा से मिलने के लिए उनको एप्लीकेशन दिए। तो वही हम लोग को क्योंकि आज सर का विदाई है, आज जो सर है गवर्नर सर का विदाई। अच्छा, वो राजेंद्र अभी उनका विदाई है, क्योंकि इसलिए आज हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन हमें आश्वासन दिएगा कि जैसे ही नया गवर्नर आता है आके ही आप लोग को मिला देगा। अच्छा, नए गवर्नर जो आएंगे उनसे मतलब कल परसों की मीटिंग हो सकती है। और एक पप्पू यादव जो मिल के आए तो डीएम एसपी और पप्पू यादव ने यही कहा कि मिल के आए, हम लोग से बताया कि खासतौर पे राज्यपाल ने कहा कि बहुत गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो लाठीचार्ज थी बहुत बर्बरतापूर्वक महिलाओं को जो पीटी गई, उसको काफ़ी नाराज दिखाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि बीपीएससी चेयरमैन को भी बुलाया कि नहीं, आप 12,000 छात्रों को अलग से कैसे एग्जाम ले लेंगे, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि आप आए आकर अपना स्पष्टीकरण। ये सारी बातें गवर्नर साहब की पप्पू यादव के सामने हुई कॉल पे, ऑन कॉल? पप्पू यादव ही बात किए थे। अच्छा, पप्पू यादव और हम लोग, क्योंकि हम लोग ही मिलने वाले थे, थोड़ा सा लेट हो गया तो पप्पू यादव चले गए। इसलिए क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट बात नहीं था, इसलिए हम लोग दोबारा मीटिंग ले लिया सर से। और नया सर जब भी आएंगे गवर्नर तो हम लोग अपनी मीटिंग। सर, दूसरे डेलीगेशन पर में क्या अपडेट है आपके पास? दूसरे डेलीगेशन 1 बजे जाएंगे चीफ सेक्रेटरी के पास। 1 बजे का टाइम? 1 बजे, हाँ। अब तो लगभग 2-3 मिनट तक पहुँचेंगे चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और शायद वहाँ से भी काम करते हैं, तो फिर गवर्नर से मिलने की जरूरत है। तो ये लोग दूसरा जो डेलीगेशन को पिके ने लाइन किया है क्या, कि वो लोग वहीं पे थे पहले? ये पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। कोर कमेटी तय करेगी यहाँ पर तय करेगी कोर कमेटी वो। तो अभी आप लोगों को जो है कि पप्पू यादव से मिलकर, पप्पू यादव जो पहले निकल के मीडिया में बैठ गए थे, वही इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं, हम लोग से पर्सनली बताया, मीडिया से नहीं, हम लोग से पर्सनली बताया कैसा सी बात हुई है। उन्होंने बताया कि सब चीज़ लगभग पॉजिटिव है। खासतौर पे उन्होंने जो बीपीएससी चेयरमैन को वहाँ बुलाया है राजभवन में, काफ़ी हम लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। और सबको हम कह रहे हैं, ये भी चाहा है जो भी आए हॉस्टल से आप आके बाहर निकलिए। देखिए, जब तक आप नहीं निकलेंगे अपने कमरों से तो ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी साथियों। क्योंकि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इस बेईमानों से, क्योंकि हमारा री एग्जाम हम सभी की एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस सत्ता और सरकार के खिलाफ है, सत्ता और सरकार। आप लोग